नमस्कार दोस्तों, मैं शिवरतन पांडे आपका पुनः स्वागत करता हूं महर्षि पाराशर एस्ट्रो ज्योतिष में। दोस्तों, हमारी जो अभी तक सीरीज चल रही है हमारी इस चैनल की, मेष लग्न की चल रही है। और मेष लग्न में अभी तक हमने सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र तक टोटल वीडियो हमने सारी अपलोड कर दी है, जो मेष लग्न से प्रथम भाव से लेकर के द्वादश भाव तक हमारी सारी कंप्लीट हो गई। अब जो हमारी वीडियो है, अब हमारी शनि की चैप्टर चल रहा है। शनि का, शनि भी फर्स्ट हाउस से लेकर के 9th हाउस तक कंप्लीट हो गया है। आज हमारी डिस्कस है 10th हाउस। ठीक है, शनि 10th हाउस में मेष लग्न में क्या फल देगा उसका हम डिस्कस करने हैं। कहते हैं मेष लग्न के दसम भाव में मकर राशि के शनि का फल। दसम राशि में जो शनि है वो क्या फल देगा हमें, दसम भाव हमें क्या रिप्रेजेंट करता है, क्या हमें फायदा करेगा, क्या नुकसान करेगा। ठीक है, ये हमें डिस्कस करनी है आज। तो सबसे पहले हम देखेंगे दसम भाव में राशि क्या है, मकर राशि है। ठीक है, कौन सी राशि है, मकर। मकर का अंक क्या होता है, 10। तो वहां के स्वामी क्या है, दशमेश शनि। ठीक है, दशमेश शनि हो गए। उसके बाद शनि कहां, कौन कौन सी राशि के स्वामी है, शनि है मकर और कुंभ के स्वामी। मकर और कुंभ के, मकर कुंभ कहां हो गए, दसम और एकादश के स्वामी शनि हमारे कहां बैठे, 10 में। ठीक है, उसके बाद किस नक्षत्रों में जाएगा, शनि मकर में जाएंगे तो किन नक्षत्रों से होते हुए जाएंगे, उत्तरायण, व्यापादा, श्रवण, धनिष्ठार्धम, मकरा। उत्तराषाढ़ा के 3 चरण, श्रवण के 4, धनिष्ठा के 2, उससे हमारा कंप्लीट होता है मकर राशि। मकर राशि हमारी कंप्लीट हो जाएगी, जिसमें हमारे शनि देवता विराजमान है। कहते उत्तरायण, व्यापादा, श्रवण, धनिष्ठार्धम, मकरा। जब उत्तरायण, व्यापादा 3 चरण में कितने अंश बनेंगे, 10 अंश। उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में जब शनि होंगे तो 10 अंश तक रहेंगे। श्रवण नक्षत्र में रहेंगे तो 23 अंश तक रहेंगे। ठीक है, 23 अंश, 13 नहीं, 23-20 तक रहेंगे। ठीक है, उसके बाद धनिष्ठा जो है वो रहेंगे 30 अंश तक। धनिष्ठा जो रहेंगे वो 30 अंश तक रहेंगे। ओके, 30 अंश तक रहेंगे। अब हमें यह देखना है कि दसम भाव में जो दसम भाव का कारक कौन सा ग्रह है। दसम भाव का कारक जो हमारा है सूर्य, बुध, बृहस्पति और शनि, 4 ग्रह कारक हैं दसम भाव, क्योंकि हमारा एक कर्म का भाव है। कर्म भाव में जितने ग्रह सॉलिड होंगे उतना हमारा कर्म, हमारा मेहनत, हमारी फायदा होगा। ठीक है, कुछ आप यह ध्यान दीजिए, एस्ट्रोलॉजी में कुछ ऐसे भाव हैं जहां पर ना ग्रह हो तो बेस्ट है। अब कुछ ग्रह ऐसे, कुछ भाव ऐसे हैं कि वहां पर जितने ग्रह ज्यादा हो उतना बेस्ट। ठीक है, ये बेनिफिट है। तो दसम भाव के कारक है सूर्य, बुध, बृहस्पति और शनि। ठीक है, दृष्टि दसम भाव से हम शनि की देखेंगे तो कहां की, तीसरी, सप्तम और दसम दृष्टि, 1 2 3 10 यहां पर जाएगी द्वादश भाव को, 4 5 6 7 मातृ भाव को, सुख भाव को, उसके बाद 8 9 10 स्त्री भाव को, सप्तम भाव को। तो आज दृष्टि हमारी द्वादश, चतुर्थ और सप्तम भाव, ये हमारी दृष्टियां होंगी। ठीक है, अब हम जब ये हमारी दृष्टियां कंप्लीट हो गई तो हम उच्च नीच की बात करें तो उच्च राशि क्या है हमारी, तुला। शनि की उच्च राशि तुला है, नीच राशि मेष है और मूल त्रिकोण राशि कुंभ है। वो भी 1 से 20 अंश तक मूल त्रिकोण राशि में शनि मूल त्रिकोण में रहते हैं, उसके बाद अपनी राशि में, स्व राशि में हो जाते हैं। तो यानी उच्च राशि सप्तम भाव जो शनि आज दृष्टि डालेंगे, और शनि की नीच राशि है मेष राशि जो लगन भाव में। ये हमारा पूरा चैप्टर कंप्लीट हो गया। और हमारे चैप्टर की, हमारे चैनल की यदि वीडियो की बात करें तो हमारे चैनल की 111 जो बहुत शुभ माना जाता है,
111, वो आज हमारी वीडियो स्टार्ट होगी। ठीक है, ये हमारा पूरा बोर्ड कंप्लीट हो गया। अब हम डीप में जाएंगे, क्या क्या भाव विचार करते हैं, क्या फायदा क्या नुकसान आदि है, उस विषय में हम देखते हैं। देखिए, दसम भाव और दशमेश आज दो डिस्कस होने हैं। दसम भाव का स्वामी क्या है? शनि है, और दसम भाव में बैठा कौन सा ग्रह? वो भी शनि। ठीक है, तो आज हम ऑल ओवर यदि देखें तो शनि की ही बातें ज्यादा होंगी, उसके बाद बाकी ग्रहों की भी स्थिति देखी जाएगी। ठीक, दसम भाव से हम क्या विचार करते हैं? दसम भाव से हम विचार करते हैं पिता के राज दरबार आदि, धन आदि की विषय में बात करते हैं, सरकारी कामकाज आदि के विषय में कार्य करते हैं, राज्य मान सम्मान इज्जत की बात करते हैं हम दसम भाव से। आपके काम व्यवसायिक स्थिति को हम दसम भाव से देखते हैं, आपकी नौकरी आदि को दसम भाव से देखते हैं, आपके कर्म को हम दसम भाव से देखते हैं, पिता की सॉलिड प्रॉपर्टी आदि को भी हम दसम भाव से देखते हैं कि पिता के पास कितना एफर्ट्स होगा, कितना धन होगा, वो भी हम दसम भाव से देखते हैं। पिता के पावरफुल स्थिति को हम दसम भाव से देखते हैं। यानी कहने का मतलब यह है कि दसम भाव हमारा एक कर्म भाव है, जो हम कर्म करेंगे वह हमें यहाँ पर सफलता प्राप्त कराएगा। कभी कभी ऐसी स्थिति हो जाती है कि व्यक्ति कर्म बहुत करता है मगर सफलता नहीं प्राप्त होती है। बहुत से लोगों के क्वेश्चन होते हैं कि मैं एफर्ट्स तो बहुत कर, मैं मेहनत बहुत कर रहा हूं, मगर उसमें आप यह देखना नवम और दसम की स्थिति अच्छी नहीं होगी तो उसको मेहनत करता सफलता नहीं प्राप्त। ठीक है, तो वो डिस्कस क्यों हो रहा है कि नवम दसम आपका भाग्य और कर्म साथ नहीं देगा। आप कर्म करने की कोशिश तो करते हो मगर उतना एफर्ट्स नहीं हो रहा आपसे। ठीक, इस कारण से आपको यह दिक्कत होती है। शनि से हम नौकरी व्यवसाय आदि स्थिति को हम देखते हैं। शनि वैसे आलसी है मगर शनि फायदा बहुत करता है। शनि थोड़ी लेट फायदा करेगा, ज्यादा फायदा करेगा, आपको लंबे टाइम तक फायदा करेगा। कहने का मतलब यह कि यदि आप बचपन में संघर्ष कर लिया, बचपन में मेहनत कर ली, तो आपकी जवानी बुढ़ापा अच्छा निकलेगा। यदि बचपन में आपने मेहनत नहीं की, संघर्ष नहीं किया है, तो उतना अच्छा नहीं निकलता। हाँ, दादा परदादाओं को कोई प्रॉपर्टी आदि बनी है तो अलग बात है, मगर उतनी फायदा नहीं होगा। इसलिए संघर्ष हमारे जीवन को बहुत ज्यादा जरूरी है। संघर्ष हमें कौन देता है? शनि देता है। हमें विपत्तियां देता है मगर विपत्ति के बाद सुख भी बहुत देता है। ठीक, अब हम यदि यहां कहें कि मित्र राशि, तो शनि की खुद की अपनी राशि, वहां के स्वामी है, वहां के कारक है, खुद वहां पर बैठे हैं। ऐसे व्यक्ति को दसम भाव में शनि कर्म खूब करवाएगा, मेहनत खूब खींच के करवाएगा, फायदा भी खूब करेगा। शनि यहाँ पर एफर्ट्स करवाएगा, मेहनत खूब खींच के करवाना है मगर फायदा करेगा। ऐसे व्यक्ति का भाग्य आप ये कह सकते हैं कि सफलता मिलने में थोड़ा टाइम लगेगा, मगर जब मिलेगा तो आपके 4 लोग खड़े होंगे आपके आसपास कि यार जिसने मेहनत की है इसके बाद है। ये दसम भाव के कार्य, या ऐसे व्यक्ति के राजसी फोकस बहुत होता है, राजसी कार्यों में, सरकार के कार्यों में बहुत फोकस होता है, और इन ऐसे व्यक्ति की सुनी बहुत जाती है। दसम भाव में शनि अपनी राशि का, मकर राशि का यदि बैठा है, तो ऐसे राजनेता आदि संबंध बहुत अच्छे ऐसे व्यक्ति के होते हैं, और डिस्ट्रिक्ट लेवल के, स्टेट लेवल के राजनेताओं से अच्छे संबंध आपके हो सकते हैं। दसम भाव में शनि अपनी राशि का यदि बैठा है, तो आप ऐसे व्यक्ति को आप सीधे कह दो कि आप बिजनेस करो, पेट्रोलियम का करो, खनिज पदार्थों का कोई भी करो, रेता बिजली आदि का कोई ऐसा काम करो, लोहे सरिया आदि का आप बिजनेस कर सकते, ट्रांसपोर्ट का आप काम कर सकते हो, और अब जो भी लोहे से संबंधित, शनि से संबंधित काम बहुत आप कर सकते हो। ठीक है, कोयला आदि का संबंध आप रख सकते हो। ये सब चीजें जो हमारी शनि से संबंधित है, जो लोहे से संबंधित है, वो शनि से संबंधित, वो आपको धरती के नीचे वाली जो चीजें हैं वह आप करने से आपको फायदा होगा। ठीक है, अब आपने यह कह दिया कि यहाँ पर शनि अच्छे बैठे तो ये हमें फायदा होगा, मगर इसके बाद की बात अब हम करते हैं। यहाँ के कारक क्या है? सूर्य, बुध, गुरु, शनि, 4 ग्रह कारक हैं। सूर्य यदि प्रबल हो गए यहाँ पर,
अच्छी स्थिति में है सूर्य यदि पंचम में या दसम में आ गए तो आपको अच्छी सरकारी जॉब दिलाएंगे, जो ISPCS आदि के स्टेट लेवल के होती हैं, वो आपको यहाँ जॉब मिल सकती है। क्योंकि सूर्य का काम है गवर्नमेंट जॉब देना, गवर्नमेंट से शासन से कार्य करवाना। शनि यहाँ पर दसम अच्छे बैठे हैं, मेहनत करके आए हैं, बचपन में मेहनत की है तो आपको जवानी में सफलता आपको मिल जाएगी। यदि बुध यहाँ पर दसम बैठे हैं, क्योंकि यहाँ के कारक हैं और बुध यहाँ पर बैठे हैं, तो यहाँ पर बुध भी आपको एक अच्छा जज बना सकते हैं, अच्छा वकील बना सकते हैं, आपको आज अच्छा CA बना सकते हैं, अकाउंट से संबंधित आपको अच्छा कार्य करा सकते हैं। आप एक ब्याज से पैसे दे करके आप बहुत पैसा कमा सकते हैं, इकट्ठा कर सकते हैं। आप बृहस्पति यदि बैठा है तो बृहस्पति आप यह देखना कि यहाँ पर नीच का होगा, मगर यहाँ पर नीच का कोई नुकसान नहीं होगा, क्योंकि शनि यहाँ पर अपनी राशि में बैठे होंगे तो नीच का प्रभाव यहाँ पर शनि को नहीं बृहस्पति को नहीं देने देंगे और यहाँ पर अच्छा फायदा होगा। या टीचिंग लाइन में आदि आपको एक अच्छे शिक्षक बन सकते हो, लेक्चरर बन सकते हो, अच्छे बहुत अच्छे। तो ये दसम भाव में शनि का यहाँ बहुत फायदा, खुद शनि यदि यहाँ बैठे तो बहुत फायदा, यदि मंगल बैठ गए तो और फायदा हो जाएगा। एक आप अच्छे डॉक्टर बन सकते हो, सर्जन बन सकते हो, स्पेशलिस्ट बन सकते हो। उसके बाद शनि यदि मंगल यहाँ पर आ गए तो आप एक शासनिक प्रशासनिक कार्यों में बहुत आपकी रुचि होगी, राजनेताओं से संबंध अच्छे आपके बनेंगे, आप राजनीति में आ भी सकते हो। मंगल यदि यहाँ पर बैठे हैं तो आपको क्या कहते हैं एयरफोर्स आदि में, क्या कहते हैं फौज आदि में है, पुलिस में है, ऐसी चीजों में आप बहुत अच्छे उच्च पदवी में जा सकते हो। तो ये शनि की स्थिति यहाँ पर बहुत सॉलिड है और बहुत फायदा यहाँ पर शनि कर सकते हैं। यहाँ पर जो शनि को बिगाड़ने के काम कोई करेगा, यदि शनि के पावर को यहाँ बिगाड़ने का काम करेगा तो नक्षत्रों से हम देख सकते हैं, अदर कोई स्थिति को यहाँ बिगाड़ने की पोजीशन नहीं बनती है। ठीक है, तो ये हमें दसम का शनि, क्योंकि यहाँ पर ये सूर्य आगे पावर मिल जाएगा, मंगल आगे बहुत ज्यादा लग्नेश होकर के दसम में आ जाएगा और फायदा कर जाएगा, अच्छे अच्छे बिजनेस को डील करवाएगा। आप रियल एस्टेट का काम कर सकते हो, प्रॉपर्टी बहुत अच्छा फायदा कर जाएगा, आप बिल्डर बहुत अच्छे बन जाओगे। ये सब चीजें दसम के कर्म भाव में अपने घर का स्वामी बैठा है तो बहुत पावर देगा। ऐसे व्यक्ति को बिजनेस पॉइंट से बहुत फायदा करता है। नौकरी में जाएगा तो अपर लेवल के बहुत नीचे उसमें जाएगा, नीचे छोटी मोटी नौकरी नहीं कर, यदि की भी तो बहुत जल्दी ग्रोथ बहुत जल्दी होगी। ऐसे नक्षत्रों की यदि बात करें तो उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में यदि शनि है, मतलब मकर राशि में 10 अंश तक, तो वहां के स्वामी सूर्य है। सूर्य यहाँ पर पावर देंगे, शनि को फायदा करेंगे, कोई ऐसा नुकसान नहीं करेंगे, यहाँ पर स्थिति को बढ़ावा ही देंगे। व्यवसायिक स्थिति हो, नौकरी आदि है, आपको व्यवसायिक स्थिति अच्छा फायदा करेगा। हाँ, श्रवण नक्षत्र में यदि है तो श्रवण नक्षत्र के स्वामी हमारे हो गए चंद्रमा 23-20 तक। ठीक है, 23-20 तक चंद्रमा, तो चंद्रमा की खुद राशि को भी आज शनि ने दृष्टि डालनी है, उसकी बात हम बाद में करते हैं। तो चंद्रमा भी यहाँ पर अच्छा फायदा करेगा। उसके बाद धनिष्ठा नक्षत्र के स्वामी मंगल हैं, 23-20 से लेकर 30 अंश तक। तो यदि उसके स्वामी मंगल है तो मंगल अपनी खुद की स्थिति में फायदा करेंगे। यदि दसम में बैठे और शनि से संबंध है उसके तो और फायदा करेगा दसम भाव में शनि के लिए। ठीक है, उसके बाद हम देखें दृष्टि, तो 1, 2, 3 द्वादश भाव को दृष्टि जाएगी, जो शनि की अपना खुद का घर है। खुद का घर मतलब राशि के स्वामी नहीं, मगर कारक है वहां के, तो उस कारण से शनि वहां पर भी पावर देगा। यहां से देश विदेश की यात्राएं करेंगे, बिजनेस पॉइंट से, नौकरी बेस में, धन कमाने के बेस में बहुत अच्छा करेगा। द्वादश भाव में आप यह नहीं कह सकते कि जेब यात्रा या किसी प्रकार के हेल्थ इश्यूज भी बहुत ज्यादा नहीं होंगे। हमें यह थोड़ा देखना है, लग्नेश सॉलिड यदि बनेगा तो हेल्थ की इश्यूज बहुत ज्यादा कोई खराबी नहीं आएगी। ठीक है, तो द्वादश भाव की शनि की जो दृष्टि, तृतीय दृष्टि जाएगी, वो फायदा आपको करेगा। उसके बाद सप्तम दृष्टि चतुर्थ भाव को जाएगी। चतुर्थ भाव चंद्रमा का है। चंद्रमा की इसमें स्थिति हम सबसे पहले देखेंगे। यदि चंद्रमा नीच आदि है
तो माता के हेल्थ में सुखों में कमियां बहुत देंगे, क्योंकि शनि की शत्रु क्षेत्र में दृष्टि हो जाएगी और चंद्रमा खुद ऑलरेडी नीच के हैं, तो यहाँ पर माता के स्वास्थ्य को खराब करेगा, सुखों में कमियां आएगी, मकान जायदाद वाहन आदि सुखों में कमियां आएंगी, हेल्थ में भी माता को कमियां आएंगी, माता और पुत्र के संबंधों में भी थोड़ी बहुत दिक्कतें आएंगी यदि चंद्रमा नीच के हैं। तो छठे हैं, 12वें हैं, तब भी कुछ न कुछ स्थिति बिगड़ेगी। चंद्रमा यदि अपने यहाँ खुद बैठे हैं तो यहाँ पर कंट्रोल रहेगा, थोड़ा बहुत वैमनस्य विचारों में मतभेद होगा, क्योंकि शनि का स्वभाव थोड़ा तीखा, चंद्रमा का सॉफ्ट, उसमें थोड़ा सा बैलेंस बनाना पड़ेगा, अन्यथा ठीक रहेगा। ठीक है, शनि की दृष्टि दसम दृष्टि पड़ेगी सप्तम भाव को, अपनी उच्च दृष्टि डालेंगे। शनि की उच्च राशि है तुला, तुला राशि को दृष्टि जब डालेंगे तो यहाँ सप्तम भाव को सॉलिड बनाएंगे, आपके बिजनेस पार्टनर को बहुत फायदा करेगा, आपके लाइफ पार्टनर को भी फायदा करेगा। शनि सप्तम भाव की जब दृष्टि डालेगा तो आपको बेनिफिट्स मिलेंगे, आपको फायदा होगा, नुकसान कोई नहीं होगा। वहां के देश विदेश की यात्राएं कराएगा, पति पत्नी के रिलेशनशिप अच्छा होगा। जब शनि की दृष्टि या शनि सप्तम भाव में बैठा है तो आप यह बात का ध्यान दें, यदि नीच आदि नहीं, जैसे अब हमने तुला की बात की थी, तो ऐसा व्यक्ति बड़ा इंटरेस्टेड होता है, सेक्सुअल स्थिति बड़ी अच्छी होती है, पति पत्नी का अटैचमेंट बहुत अच्छा होता है। ठीक है, तो इन चीजों में हमें शनि सप्तम दसम दृष्टि जो सप्तम भाव को डालेंगे वो आपको फायदा ही करेगी। तो टोटल यदि हम देखें दसम भाव में बैठ करके शनि या इस घर को भी बहुत सॉलिड बनाएंगे, इसको भी, इसको भी, इसको भी, यानी तृतीय सप्तम और दसम दृष्टि डाल के भी अपने चार्ट को फायदा करते। आप यह देखिए मेष लग्न में शनि का जो अभी तक जितना पावर था वह दसम भाव में ही इतना ज्यादा पावर दे सकते हैं, अन्यथा इतना पावर किसी भी राशि में इतना नहीं देंगे, किसी भी भाव में इतना नहीं देते हैं इतना दसम भाव में देंगे, क्योंकि अपनी खुद की राशि है। इस कारण से मेष लग्न में और शनि कोई बहुत अच्छा फायदा नहीं करते हैं, क्योंकि मित्र राशि नहीं है, इस कारण से द्वादश और एकादश के स्वामी हैं, बहुत अच्छी स्थिति है, मगर इतने पावरफुल नहीं होते, वहां उतना अच्छा फल हम नहीं कह सकते कि बहुत अच्छा फल देंगे, मगर दसम भाव में बैठने के बाद आपको बहुत ज्यादा फायदा करेगा। शनि आपको फायदा कर सकते हैं, अच्छा फायदा, बिजनेस पॉइंट से, नौकरी बेस में, पिता के संबंधों में, पारिवारिक संबंधों में, सब तरह से आपको फायदा करेंगे। ये हमारी प्रोडक्शन थी मेष लग्न के दसम भाव में मकर राशि के शनि का, जो हमारी प्रोडक्शन थी अति उत्तम है, सर्वश्रेष्ठ है, कोई किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। सारे दसम भाव के जो हम फल बता रहे हैं सारे फल उनको अच्छा मिलने के चांस हैं। अभी हमें यह जरूर देखना होगा, यदि दृष्टि पड़ी है तो सप्तम भाव को शुक्र कमजोर ना हो, इधर चंद्रमा ना कमजोर हो, बृहस्पति तो चलो ठीक ही रह जाएगा, मगर ये भावों को दोनों को खुद के स्वामी कमजोर ना होने तो हमें फल अच्छा मिल जाएगा। ठीक है, और उपाय की यदि बात करें तो कोई बहुत ज्यादा उपाय नहीं करना, अपने पिता की रिस्पेक्ट करें और अपने पिता के धन को, जो भी धन है उसमें थोड़ा बहुत यदि खर्च करना है आपने तो आप अपने बलबूते से अपना तो करो, मगर थोड़ा बहुत परमार्थ में लगाया करो, तो उससे आपका दसम भाव बहुत सॉलिड बन जाएगा। ठीक, ये हमारी डिस्कस थी। प्लीज मैं अब आपसे यह रिक्वेस्ट करूंगा कि आप हमारे महर्षि पाराशर एस्ट्रो ज्योतिष को ज्यादा से ज्यादा प्लीज सब्सक्राइब करो, कमेंट करो, बेल आइकन की बटन दबाओ, हमारे इस चैनल को देखिए। टोटल इतनी अच्छी वीडियो, इतना अच्छा डिस्कस किया हुआ है, अच्छा टोटल डिस्कस किया हुआ कि जिससे डीप में जाकर के हमने बातें बहुत सी बताई हुई, प्लीज देखिए, आपको फायदा होगा। शॉर्ट्स वीडियो में भी हमने छोटे छोटे योग बताए हुए हैं, उपाय बताए हुए हैं जो आपके जीवन के लिए बेस्ट रहेंगे। 2025 के राशिफल टोटल हमने बताया हुआ, उस विषय में भी आप देख सकते हैं। तो प्लीज आप देखिए और हमारे चैनल को ग्रोथ कीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।